हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का प्रीवियस पेपर का पार्ट 4। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 116 नंबर का। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिए उनको। ये आपका पार्ट 4 है, राइट। क्वेश्चन नंबर है 116। चौथ क्या था? देखिए, ये जो है लैंड टैक्स लगाया था किसने? शिवाजी ने ऑन द नेबरिंग स्टेट्स। नेबरिंग स्टेट के ऊपर एक टैक्स लगाया जिसको चौथ सिस्टम बोला गया शिवाजी के द्वारा, ठीक है। उस सिस्टम को चौथ सिस्टम बोलते थे। और 1/4 एरिया पे जो है लगाया जाता था ये, ठीक है। 1/4 ऑफ टैक्स, इसका मतलब क्या होता है? 1/4 25% किसी भी भूमि का टैक्स देना पड़ता था, राइट। और ये जो है मुगल के पास भी जो है लैंड एरिया होता था उस वक्त, उसका भी जो है टैक्स देना पड़ता था शिवाजी को, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 117। बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय। जो बुलंद दरवाजा है भाई, वो किसने बनवाया था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ने जो है भाई बुलंद दरवाजे को बनवाया था, ठीक है। अकबर कौन? एक मुगल था, ठीक है, हुमायूं का लड़का। और इस जो मुगल ये जो बुलंद दरवाजा है इसको जो है गेट ऑफ मैग्निफिकेंस भी कहते हैं। और ये क्यों बनवाया था? उसने विक्ट्री मतलब कि गुजरात जीतकर उसने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है ये बनवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजा। और ये आगरा के पास है, बिल्कुल यूपी में। चलिए आगे करते हैं इसमें। अगर हम बुलंद दरवाजे की बात करें, ये हाईएस्ट गेटवे ऑफ इन द वर्ल्ड है भाई, ठीक है। और ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है ये किसका? मुगल आर्किटेक्चर का। मुगल आर्किटेक्चरिंग में इसको जो है बनाया गया है प्योर, ठीक है, बुलंद दरवाजा। आगे क्वेश्चन नंबर 118। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल वॉज। कोर्ट लैंग्वेज क्या थी मुगल की? तो वो थी भाई जो है पर्शियन लैंग्वेज थी उनकी। राइट आंसर इज पर्शियन, ठीक है। मुगल में जो मुगल कोर्ट थी उसकी जो लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन, ठीक है। इसको फारसी बोलते थे, फारसी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119। नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द सिटी विजयनगर इज लोकेटेड। जो विजयनगर अंपायर था कृष्णदेव राय का, उस टाइम वहाँ के किंगडम के वो राजा थे, ठीक है। तो वो किस नदी पे बनाया हुआ है? किस नदी पे था वो विजयनगर अंपायर? सिटी ऑफ विक्ट्री इसका नाम भी होता है विजयनगर अंपायर का। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो है बना हुआ था भाई, ठीक है, साउथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 120 जो है आपका दीन इलाही वाज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय। दीन इलाही जो धर्म है वो किसने चलवाया था, ठीक है। इसमें आंसर होगा आपका राइट अकबर। दीन इलाही का मतलब क्या है? सभी धर्म जो लोग हैं एक धर्म अपना लें, सभी का एक ही धर्म होगा। ये अकबर ने चलाया था, राइट। और ये चलाया था 1582 के अराउंड चलाया था इसको, ठीक है, अकबर ने। और अकबर का टाइम पीरियड पूछे तो 1556 से लेकर जो है 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा था। आपको पता हो 1556 में कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें अकबर वर्सेस हेमू था, ठीक है, विक्रमादित्य हेमचंद्र, ठीक है, जिसमें वो हेमू हार गया था अकबर से। और उस वक्त उसका सेनापति कौन था? बैरम खान, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। द कैपिटल ऑफ बहमानी किंग्स वॉज। बहमानी किंग जो थे उनकी कैपिटल क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा इज राइट आंसर, ठीक है। और ये 14th सेंचुरी में जो उनकी कैपिटल थी। और जो ये टाइम पीरियड था, अगर हम बात करें, गुलबर्गा जो है बहमानी किंगडम की कैपिटल रही थी 1347 से लेकर 1425 तक, कुछ BC के बीच में रही थी वो, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 122। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बोर्न इन द ईयर। जो बहादुर शाह फर्स्ट था उसका बोर्न कब हुए थे? 1643 में उनका बोर्न हुआ था भाई, ठीक है। और अगर एक्चुअल डेट पूछ ले तो 14 अक्टूबर को, राइट। और ये जो है 7th मुगल थे, 7th नंबर के मुगल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है किसके लड़के थे? औरंगजेब का लड़का था ये। इनकी जो है माता का नाम था नवाब भाई नाम था कुछ ऐसे ही। और औरंगजेब जो है वो कौन से नंबर के थे? 6 नंबर के थे, ठीक है, मुगल।
और जो है इनका टाइम पीरियड कितना था, बहादुर शाह फर्स्ट का जो टाइम पीरियड क्या था 1707 से लेकर अराउंड 7, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यस 1707 से लेकर जो है 1712 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा था। अगर क्वेश्चन आता है कि जो है मुगल औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में डेथ हुई थी औरंगजेब की। इनका जो टाइम पीरियड था औरंगजेब का अराउंड 1658 से लेकर जो है आपका 1707 तक रहा था औरंगजेब का टाइम पीरियड, ठीक है। और ये 6th मुगल थे। चलिए आगे हम करते हैं, जो गुरु तेग बहादुर हैं उनका जो है धड़ से अलग कर दिया था इन्होंने सर। कारण क्या था कि इन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था औरंगजेब ने। आगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस बिटवीन, जो बैटल हुई थी तराइन में, तरावड़ी में, हरियाणा के अंदर, तो ये किस किस के बीच में हुई थी, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस कौन था, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चलिए आगे हम करें, और ये लड़ाई कब हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी 1191 के अंदर और दूसरी कब हुई थी 1192 के अंदर। जो पहली लड़ाई है वो पृथ्वी जीत गया था और दूसरी लड़ाई जो है वो गौरी जीत गया था, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 124, विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ द असेंट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। देखिए किस खिलजी रूलर ने अपने जो है असेंडेंट को मार दिया था, मतलब अपने चाचा जान थे इसके, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने ही जो है खिलजी सल्तनत की नींव रखी थी। तो खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी किसको मार देता, अपने चाचा को, जलालुद्दीन खिलजी को, राइट, जिन्होंने जो है खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी, मतलब ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन है द सिटी ऑफ दिल्ली का, दिल्ली का मतलब दिल्ली, वाज फाउंडेड बाय, दिल्ली को जो है किसने फाउंड किया था, राइट आंसर इज तोमर्स, तोमर राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली को फाउंड किया था। अगर आंसर क्वेश्चन आए कि कौन था वो, अनंगपाल तोमर था वो भी, ठीक है। और कब फाउंड किया था दिल्ली को, 736 AD के अंदर, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, हु रोट एन आईने अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क, आईने अकबरी को किसने लिखा था, अबू फैजल ने लिखा था, ठीक है। इसके दरबार में एक कवि था, ठीक है। और अकबरनामा पूछे तो अकबरनामा भी जो है अब्बुल फैजल ने ही लिखा था, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7, द गोरिल्ला वेलफेयर वाज पायनर्ड बाय, मतलब कि गोरिल्ला वार को स्टार्ट करने वाला कौन इंसान था, उसका नाम था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। और जो है इसमें क्या था गोरिल्ला वार में कि पीछे से अचानक अटैक कर देते थे, जो सेना थी दुश्मन सेना के ऊपर पीछे से अटैक करना या एकदम अटैक करना, जिसको जो है छापा मार युद्ध भी बोला जाता है इसको, ठीक है, छापा मार युद्ध। इन्होंने ही इसकी जो है स्टार्टिंग की थी गोरिल्ला वेलफेयर की। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 to 8, क्वात उल इस्लाम मॉस्क्यू वाज बिल्ड बाय, क्वात उल इस्लाम जो मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्यू फॉर क्वात और क्यू फॉर कुतुब, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। और जो है ये फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें, ठीक है। और इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुतुब मीनार बनवाई थी, ठीक है। और ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं भाई इसको, ममलूक, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं जो है स्लेव डायनेस्टी को, ये भी आप याद रखना नाम, ठीक है। और जो है चलिए आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका है 1 to 9, हाँ, कृष्ण देव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद, कृष्ण देव राय, ठीक है, इन्होंने मेंटेन किए थे किसके साथ रिलेशन, अपने अच्छे पुर्तगीज के साथ, क्योंकि पुर्तगीज जो है वो इंग्लिश लोगों से या फिर फ्रेंच से या डच से जो है नफरत या फिर दुश्मनी थी उनकी। तो डेफिनेट सी बात है कृष्ण देव राय ने फिर इनके साथ दोस्ती कर ली, अंग्रेजों को हटाना पड़ेगा तो इनकी हेल्प ली जा सकती है आसानी से, ठीक है। और आपको पता हो पुर्तगीज सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आए थे 1498 के अंदर। अपनी सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट की 1510 के अंदर, राइट। और कब तक रहे, 1961 तक रहे, ठीक है। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज और सबसे लास्ट में भी यही गए थे, ठीक है। और इनसे इन्होंने क्या हेल्प ली थी, गन्स ली थी, आर्टलीज ली थी जो एडवांस थी, पुर्तगीज मर्चेंट्स से उन्होंने इनकी हेल्प की थी काफ़ी सारी। और वाटर सप्लाई में बहुत अच्छी हेल्प की थी इन्होंने उस टाइम इनके राज में, ठीक है, वाटर सिस्टम में। आगे क्वेश्चन नंबर 130,
द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई थी? अगर आपको पहली पता हो 1526 में हुई थी, बाबर वर्सेस लोधी, बाबर जीत गया। दूसरी में 1556 अकबर वर्सेस हेमू, अकबर जीत गया। और तीसरी हुई थी 1761 में, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, जिसमें मराठे हार गए थे। ठीक है, तो दूसरी पूछी है 1556 में हुई थी, और ये किसके बीच हुई थी? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, राइट। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 131। द सूफी संत हु मेंटेन द डिवोशनल म्यूजिक वाज वन अवे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड वाज। ठीक है, तो सूफी संत थे ये बहुत ही ज़्यादा जो है डिवोशनल सॉन्ग, मतलब क्या है, भगवान के गीत गाते थे, म्यूजिक गाते थे। ठीक है, और क्लोजर टू गॉड जो है जाने के लिए उनके पास, और बाबा फरीद नाम था इनका। ठीक है, राइट आंसर इज बाबा फरीद। चलिए आई थिंक इतना क्लियर है सभी को। और अगर हम बात करें जो है अगर अकबर की सेना में जो है सेनापति थे दो, एक तो मैंने बताया था बैरम खान, एक था खान जमान वन, एक का नाम था खान जमान JAMAN, जमान वन के नाम से था। ठीक है, कुछ ऐसा नाम था उसका। और जो है इन्होंने कमांडरशिप की थी उस वक्त हेमू को हराने के लिए। और हेमू कौन? नॉर्थ इंडिया और दिल्ली का ये राजा हुआ करता था, हिंदू किंग था भाई, ये भी आप याद रखना, हिंदू राजा। आगे क्वेश्चन नंबर 132। द सिख गुरु हु रोट जफरनामा इन पर्शियन वॉज, जफरनामा लिखा इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में, ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु थे। और अगर पहले पूछे तो गुरु नानक देव जी। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। इन विच ईयर? 1469 के अंदर। आज उसका नाम क्या है? नानकाना साहिब है। कल हमने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था मैंने इसके बारे में, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखें जिसने नहीं देखी हो, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 एंड 3, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 133। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज कन्वेस्ट ऑफ खंदईस इन गुजरात। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि अकबर ने गुजरात में जीतने के बाद क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा भाई। ठीक है, राइट, बुलंद दरवाजा जो है, और जामा मस्जिद दिल्ली में है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के अंदर है। ठीक है, और बुलंद दरवाजा जो है बनवाया था अकबर ने, राइट। चलिए आगे करते हैं 134, क्वेश्चन नंबर 134। द दिल्ली सल्तनत हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वॉज। दिल्ली सुल्तान था जो उसकी डेथ हो गई थी गिरने से। कैसे? पोलो खेलते हुए। कौन था वो आदमी? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। घोड़े पर ये पोलो खेल रहे थे लाहौर में, जहां पर घोड़े से गिर कर इनकी डेथ हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? स्लेव डायनेस्टी का पहला किंग। ठीक है, पहला सुल्तान। ठीक है, जिसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी, राइट। और ये जो है स्लेव डायनेस्टी में कब से कब तक हो रहा है? 1206 से लेकर 1210 के बीच में, राइट। लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 135। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। देखिए भाई, आगरा को किसने फाउंड किया था? 1504 में फाउंड किया था भाई आगरा को, एक बात याद रखना। दूसरी बात, किसने किया था फाउंड? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 135 का आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। और जो है दिल्ली से जो है इसने आगरा अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, 1506 के अंदर, 1506 में इसने जो है अपनी दिल्ली से आगरा कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। और ये किसका लड़का था? ये इब्राहिम लोदी का लड़का था। ठीक है, इसका नाम क्या था? सिकंदर लोदी, राइट। नहीं, सिकंदर लोदी जो है फादर था इब्राहिम लोदी का। यस, सिकंदर लोदी जो है फादर था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी कौन? और इसका जो टाइम पीरियड अगर हम करें, टाइम पीरियड इसका जो है 1526 था, जो है 1526 तक जो है आपका इब्राहिम लोदी रहे थे, क्योंकि लोदी को फिर जो है बाबर ने पानीपत के पहले वॉर में मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 136। गार्डन इन साइड द ताजमहल इज नॉन एज। जो गार्डन है ताजमहल के अंदर उसका नाम क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल गार्डन। मुगल गार्डन है ताजमहल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। नूरजहान वाज वाइफ ऑफ विच मुगल अंपायर। जो नूरजहां थी वो किसकी वाइफ थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा इसमें जहांगीर।
जहांगीर की जो है तीसरी बीवी थी आई थिंक, ठीक है, नूरजहां, ठीक है। और चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 138, सिख गुरु हु रोट गुरु नानक बायोग्राफी वॉज, जिसने गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा बोलते हैं जिसको हम, वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुरु अंगद देव जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को आई थिंक। और जो है इनका गुरु अंगद देव जी जो है, इनका जो मूल नाम था मेन लहणा जी था, लहणा, लहणा जी, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 139, वेयर इज गोल गुबंज द लार्जेस्ट टॉम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? लार्जेस्ट जो है गुबंज है, ये बड़ी गुबंद है, और कहाँ पर है ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ बहुत बार, ये बीजापुर के अंदर कर्नाटका में, राइट। क्वेश्चन नंबर 140, टू टेक केयर ऑफ कंकर्ड एंड लैंड्स मोहम्मद गोरी लेफ्ट बी बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जर्नल, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद वो वापिस चला गया, और यहाँ पर वो किसको छोड़ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पर नींव रखी, राइट। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 141, द फेमस सिटी ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाय द राजपूत रूलर। फेमस सिटी कौन सी? भोपाल। भोपाल को फाउंड किसने किया था? राजपूत रूलर ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजा भोज, ठीक है, राजा भोज इज राइट आंसर। कैपिटल थी राजा भोज की धार के नाम से, THER, धार के नाम से कैपिटल थी वहाँ पर, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड अराउंड वहाँ पर रहा था 1000 से लेकर जो है 1055 तक, ठीक है। और ये जो है परमार डायनेस्टी से थे। कौन सी डायनेस्टी से थे? परमार डायनेस्टी से, ठीक है, राजपूत थे ये, ठीक है। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 142, चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम? चांद बीबी जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करती थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका और ये जो है चांद खातून के नाम से ही फेमस थी, ठीक है, चांद खातून। आगे क्वेश्चन नंबर 143, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय, पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी थी? तो ये थे उनके कवि चंद्रप्रदायी, ठीक है। चंद्रप्रदायी जो है पृथ्वीराज चौहान के भी जो है राज्य में कवि थे, उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कोर्ट पोएट थे ये, और ये जो पोएट रहे थे 1165 से लेकर अराउंड टू 1192 में जो है पृथ्वीराज को मार दिया था किसने? गोरी ने, ठीक है, तराइन के युद्ध में। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 144, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, कोर्ट लैंग्वेज क्या थी दिल्ली सल्तनत की? राइट आंसर हो जाएगा आपका 144 का इस 2 पर्शियन, ठीक है। उनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज, दिल्ली सुल्तान के लोगों की, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 145, रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी लड़की थी भाई? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है उसकी लड़की होती है, ये होती थी, ठीक है। और 1236 से लेकर 1240 तक इसने राज किया दिल्ली पर, ठीक है। ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी और लास्ट भी यही थी, ठीक है। और फिर इनकी जो है जिनको मार दिया गया था कैथल के अंदर हरियाणा में, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द, बैटल ऑफ तराइन कहाँ पर हुई थी? अब बताइए तो तराइन तरावड़ी जंग है हरियाणा के अंदर। कब हुई थी? सबसे पहले 1191 में गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पहली लड़ाई कौन था? गोरी हार गया था और दूसरी लड़ाई में गोरी जीत गया था विद द हेल्प ऑफ जयचंद, ठीक है। 147, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द अलाई दरवाज़ा गेट? अलाई दरवाज़ा जो गेट है वहाँ पर ये कौन सी साइड जो है यहाँ पर है? तो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार में यहाँ पर अलाई दरवाज़ा भी है और कुतुब मीनार भी है। 147 को हो जाएगा आपका थर्ड, राइट। और जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, राइट। और क़वातुल इस्लाम जो है यहाँ पर मस्जिद है, ठीक है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है।
आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वाज। सिख स्टेट का फाउंडर कौन था? इंडिपेंडेंट, एक अलग से ही अपना राज्य बनाया था उसने, ठीक है। राजा रणजीत सिंह थे भाई, ये महाराजा, राजा नहीं महाराजा रणजीत सिंह, इनका लड़का दलीप सिंह, ठीक है। ये वही लड़का है दलीप सिंह जिसने जो है कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को दे दिया था, ठीक है। रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत जो सूबा होता था उसके ये जो है राजा थे, ठीक है। और ये जो किंग बने थे 1788 से 1799 से लेकर 1849 के बीच में ही रहे, ठीक है। और फाउंडर थे ये सिख अम्पायर के। और राजधानी देखो, इनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कैपिटल क्या थी इनकी? लाहौर। अगर पूछे रिलीजियस कैपिटल जहाँ पर ये पूजा पाठ के लिए जाते थे वो थी अमृतसर, ठीक है। अगर अमृतसर के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो अमृतसर की जो स्थापना है वो किसने की थी? गुरु रामदास ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है अमृतसर गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसने की, तो वो थे गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 149। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द अकबर वाज। रेवेन्यू सेटलमेंट का वही जो है उस वक्त कहते हैं इसको, जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? सीधी आंसर ये है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल थे भाई वो, ठीक है, जो अकबर के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, राइट। और इनको एक टाइटल दे रखा था राजा के द्वारा, दीवान अशरफ, अकबर ने इसको जो टाइटल दे रखा था। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, दीवान अशरफ के नाम से थे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 140। नेम द लैंग्वेज दैट वाज डिजिग्नेटेड एज ए कैंप लैंग्वेज ऑफ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। कैंप लैंग्वेज क्या थी? आर्मी, मिलिट्री के लोगों की जो क्या लैंग्वेज हिस्ट्री इस टाइम, ठीक है। तो 150 का आंसर हो जाएगा आपका जो है, इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से उर्दू। उर्दू जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम सुल्तान थे सभी के सभी लगभग पर्शियन या फिर उर्दू लैंग्वेज में ही उनका ज़्यादातर जो है कन्वर्सेशन होता था। आगे क्वेश्चन नंबर 151। विच इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल मेडिवल इंडियन टेम्पल्स। सबसे जो है टॉलेस्ट मेडिवल जो है टेम्पल इनमें से कौन सा है? तो जो है कैलाश टेम्पल तो अलोरा का, ये कहाँ पर रहेगा आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। जो कैलाश टेम्पल है ये किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट अंपायर ने बनवाया था। और बनवाने वाला कौन था? कृष्णावन, कृष्णावन के नाम से थे राष्ट्रकूट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन दूसरा है इसमें सन टेम्पल, सन टेम्पल आपका कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा आपका उड़ीसा के अंदर, राइट। उड़ीसा में है जो है ये आपका सन टेम्पल। और ये कलिंग स्टाइल में बना है, कलिंगा स्टाइल के अंदर बना रखा है इसको। और जो है इसको बनाने वाले कौन थे? किंग नरसिम्हा देवा वन, जो किस डायनेस्टी से थे? गंगा डायनेस्टी से थे, अगर मैं बात करूं सन टेम्पल की। तो आगे है नीलकंठेश्वरा टेम्पल एट उदयपुर। ये आपका जो है परमार किंग ने बनवाया था, परमार जो किंग थे, ठीक है, जो राजपूत रूलर थे, ठीक है। चलिए, जो राजा भोज के नाम से फेमस थे उस डायनेस्टी के लोगों ने। आगे है राजा भोज के बारे में अभी हमने बात की थी, ठीक है। आगे हम बात करें बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, जो तंजौर के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, राइट। और जो है ये राजा जो है चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, राजा चोल वन ने बनवाया था, ठीक है, तंजौर जगह है। और ये हिंदू टेम्पल है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 152। द रिन्यूड जैन स्कॉलर हु वाज, या हु आएगा आई थिंक, हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर वाज, जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी अकबर के द्वारा। और ये जैन धर्म का अनुनायी था, ठीक है, हरि विजय नाम था भाई उसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अगर क्वेश्चन आता है 3 ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, 23 नंबर के कौन से थे? ऋषभ देव, पहले ऋषभ देव, 23 के थे पार्श्वनाथ और 24 नंबर के थे महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 153। विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट द फतेहपुर सिकरी। इनमें से कौन सी जो चीज़ है जो फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है पंचमहल। ये फतेहपुर सिकरी के अंदर है पंचमहल, ठीक है। और ये अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद ये आपकी आगरा के अंदर है, ठीक है। अब मोती मस्जिद 2 जगह है, एक तो शाहजहां ने बनवाई थी आगरा में,
और एक मोती मस्जिद आपकी लाल किले में आपको देखने को मिलेगी, ये औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद। और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती ये भी अकबर ने बनवाई थी, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। और द मरियम पैलेस, ये भी मरियम पैलेस जो है, ये मरियम कौन थी, ये जो मरियम है ये मरियम उज जमानी, ये जो है मदर थी किसकी, हाँ जहांगीर की, ठीक है, जहांगीर की मदर थी। और सलीम चिश्ती की जो दरगाह जो है, सॉरी दरगाह तो आपके अजमेर में रहेगी, और अगर पूछे तो कब्र टॉम बना रखा उसके नाम से कुछ ऐसा, तो वो अकबर ने बनवाई थी, ठीक है। तो इसके राइट आंसर होना चाहिए मोती मस्जिद इज राइट आंसर, ठीक है। और मोती मस्जिद भी दो जगह है, मैंने आपको बताया, एक आगरा में है और दूसरी औरंगजेब ने जो है लाल किले में बनवाई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी वाज, किस सुल्तान ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोला था, सेकंड सिकंदर। पहला सिकंदर आपको पता होगा, ठीक है, जिसकी पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, हाइडा पास में, आपको पता हो इस बारे में, तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और जो है किसने कहा था अपने आपको दूसरा सिकंदर, क्योंकि कहने का मतलब क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। लगभग इसने पूरा दुनिया, पूरी जो भारत जीत लिया था लगभग। साउथ इंडिया पे अटैक करने वाला पहला किंग था, ठीक है। मलिक काफूर इसका जो है सेनापति था, जिसने लगभग पूरे साउथ इंडिया पे कब्जा कर लिया था, राइट। चलिए चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो है ये सेशन क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।